कुछ दिनों से कैलिफोर्निया में लगी एक जबरदस्त वाइल्ड फायर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं और आर्थिक नुकसान का आंकड़ा तो डराने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या इस आपदा से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए? आज के इस वीडियो में हम कैलिफोर्निया में लगी इस भयावह आग की गहराई से जांच करेंगे। हम जानेंगे कि इस आग की असली वजह क्या हो सकती है, इसके प्रभाव क्या रहे हैं और ये यूएस की राजनीति पर कैसे असर डाल रही है। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस घटना से भारत को क्या अहम सबक मिल सकते हैं, ताकि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रह सकें। इस वीडियो में हम न केवल आग के कारणों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि इसके राजनीतिक विवाद, सेलिब्रिटीज पर इसका असर और अमेरिकी अग्निशमन व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस आग के बाद अमेरिका को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस गंभीर घटना पर गहरी नजर डालने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। आप सोचिए, कैलिफोर्निया में जो आग अब लगी है, ये उसी प्रकार की समस्या का हिस्सा है जो पहले भी कैलिफोर्निया में देखी जा चुकी है। साल 2020 की शुरुआत में भी वहां एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर ने हाहाकार मचाया था और अब हम फिर से उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यह आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि कैलिफोर्निया में आग के खतरे का पैटर्न लगातार बढ़ रहा है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी, वह अब तक की सबसे बड़ी आग साबित हो रही है और इसका प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब आइए समझते हैं कैलिफोर्निया के आर्थिक महत्व को। कैलिफोर्निया अकेले ही यूएसए की जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैलिफोर्निया की जीडीपी यूएस की कुल जीडीपी से कितना जुड़ा है, तो जान लीजिए कि कैलिफोर्निया की जीडीपी जितनी है वह भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है। यहाँ पर यूएसए की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर स्थित हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल आदि। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया का नुकसान केवल उस राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी यूएस की अर्थव्यवस्था को भी भारी असर डालता है। अगर हम इस आग के आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो अनुमान है कि कैलिफोर्निया में हुए नुकसान की कीमत 100 से 150 अरब डॉलर्स तक हो सकती है और यदि यह स्थिति बनी रही तो लॉस एंजलिस को अपने पुराने रूप में लौटने में 1 दशक से अधिक का समय लग सकता है। यह आग यूएस के इतिहास की एक सबसे महंगी और विनाशकारी आपदाओं में से एक मानी जा रही है। कैलिफोर्निया में जो आग लगी है वह अत्यधिक विनाशकारी रही है। यह आग पहले लॉस एंजलिस के आसपास के इलाकों में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे इससे जुड़ी आग ने कई अन्य क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग ने 12,000 से ज्यादा घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आग को बुझाने में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हवाएं इसकी फैलाव को और बढ़ा रही हैं और जैसे जैसे यह आग बढ़ती जा रही है, उसके प्रभाव भी उतने ही गहरे हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मानचित्र जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों को दर्शाता है। इस आग ने 4 प्रमुख इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अन्य क्षेत्र जहां ये आग फैल गई, अब लगभग राख में तब्दील हो चुके हैं। इस आपदा ने पूरे राज्य को ही हिलाकर रख दिया। आग ने न सिर्फ आम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कई प्रमुख सेलिब्रिटीज के घर भी जल गए, जैसे बेन एफ्लेक, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, माइली साइरस और माइकल कीटन जैसे बड़े नाम भी इससे प्रभावित हुए हैं। कई सेलिब्रिटीज अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भाग गए और कुछ के घर इस आग में पूरी तरह से जल चुके हैं। यह न केवल इन हस्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके फैंस और मीडिया में भी इसने बड़ा असर डाला है। कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह अफवाहें फैली थीं कि हॉलीवुड का प्रसिद्ध साइन भी जल चुका है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत जानकारी थी। असल में हॉलीवुड साइन सुरक्षित है और यह आग से बचा हुआ है। जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई थीं। इसलिए जो लोग यह सोच रहे थे कि हॉलीवुड का साइन जल गया, वे पूरी तरह से गलत थे। हॉलीवुड साइन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि इसके पास के कुछ इलाके प्रभावित हुए हैं। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर का सबसे सामान्य कारण है वहां की शुष्क जलवायु और आकाशीय बिजली। जैसे जैसे गर्मी और सूखा बढ़ते हैं, पेड़ पौधे और घास सूख जाते हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी भयावह आग का रूप ले सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आकाशीय बिजली के कारण भी आग लगने की घटनाएं आम है। ग्रीष्म
ग्रीष्मकाल में यहाँ का मौसम इतना सूखा और गर्म हो जाता है कि एक हल्की सी बिजली कड़कने से पूरी इलाके में आग लग सकती है। लेकिन इस बार जो आग लगी है वह कुछ और ही अजीब है। जबकि हम जानते हैं कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर अक्सर इसी कारण से लगती है, इस बार आग के फैलने का तरीका असामान्य था। आमतौर पर जब आग प्राकृतिक कारणों से लगती है तो उसका फैलाव एक दिशा में होता है, लेकिन इस बार 4 अलग अलग स्थानों पर एक साथ आग का लगना इसे संदिग्ध बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आग प्राकृतिक कारणों से लगी है या फिर यह जानबूझकर लगाई गई है। 4 अलग अलग स्थानों पर एक साथ आग का लगना कुछ और ही कहानी बयां करता है। क्या यह आग कोई जानबूझकर किया गया हमला था? क्या इसमें किसी का हाथ हो सकता है? ये सवाल काफी दिलचस्प हैं और इसकी जांच की जा रही है। आमतौर पर अगर आग एक जगह से फैलती है तो यह किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 अलग अलग स्थानों पर आग लगी है और इन स्थानों के बीच कोई भी स्पष्ट कड़ी नहीं दिखाई दे रही है। यह स्थिति इसे और संदिग्ध बना देती है। क्या यह आग किसी के द्वारा जानबूझकर फैलाने की कोशिश की गई थी? अगर हम इन 4 स्थानों को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि ये जगहें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और इनके बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं है। और जो बात इसे और रहस्यमय बनाती है वह यह है कि इन स्थानों के बीच कोई भी आग नहीं लगी है। यह आग के फैलने के सामान्य पैटर्न से बिल्कुल अलग। अगर यह प्राकृतिक कारण से होती तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैलती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह नक्शा ये संकेत करता है कि आग की शुरुआत कुछ और तरीके से हुई है जो सामान्य नहीं है। अभी तक यह कहना मुश्किल है कि यह आग कैसे लगी, लेकिन यह घटना पूरी तरह से सामान्य नहीं लग रही। अगर यह जानबूझकर किया गया हमला था तो इसकी वजह और उद्देश्य अभी तक अस्पष्ट हैं। यह घटना अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विवाद का कारण बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच इस आपदा को लेकर आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई। ट्रंप ने बाइडेन पर यह आरोप लगाया है कि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट गवर्नमेंट की नाकामी के कारण यह आग इतनी व्यापक और विनाशकारी हुई। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सरकार ने राज्य की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया, जिससे इस आपदा का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि कैलिफोर्निया सरकार ने अपनी तैयारियों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए और जब आग लगी तो उन्हें उसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। बाइडेन ने इस आरोप का जवाब दिया और कहा कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है और इससे निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस आपदा के समय नाकाम साबित हुआ। कैलिफोर्निया में फायर हाइड्रेंट्स का पूरा नेटवर्क है, लेकिन कई जगहों पर इन हाइड्रेंट्स में पानी ही नहीं था। जब इतनी बड़ी आग फैलने लगी तो अग्निशामकों को इसे पहले ही स्टेज पर काबू करने के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन यह बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। कैलिफोर्निया सरकार ने कभी यह नहीं सोचा था कि आग इस स्तर पर फैलेगी और इसके लिए जिन संसाधनों की जरूरत थी उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया। कई जगहों पर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे और यह स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नमेंट के तहत यह नाकामी हुई। ट्रंप ने बाइडेन की नीतियों और प्रशासन की तैयारी पर सवाल उठाया, जबकि बाइडेन ने इसे जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताते हुए कहा कि ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है। अंततः यह सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे सरकारी नीतियों की कमी भी थी। चाहे जैसा भी हो, इसका असर लाखों कैलिफोर्निया वासियों पर पड़ा है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें इस तरह की आपदाओं के लिए पहले से बेहतर तैयारी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना होगा। जब हम कैलिफोर्निया में लगी भयंकर आग की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि भारत में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में अक्सर जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं जो बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। कैलिफोर्निया की आग और भारत के जंगलों की आग के बीच के अंतर को समझना जरूरी है ताकि हम अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकें। भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हर साल जंगलों में आग की घटनाएं होती हैं। हालांकि इन घटनाओं का नुकसान कैलिफोर्निया जैसी बड़े पैमाने पर नहीं होता, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी बड़ी आपदा बन सकती है। भारत में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आग प्रबंधन में सुधार। हमें जंगलों में आग लगने से पहले ही उसका प्रभावी प्रबंधन करना होगा। भारत में आग लगने की प्रमुख वजह सूखा, अत्यधिक गर्मी और जंगली वनस्पति का अधिक होना है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आग के शुरू होने से पहले उसे नियंत्रित कर सके। आधुनिक तकनीक का उपयोग। कैलिफोर्निया जैसे देशों ने आग के फैलने से पहले ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी जैसे
तकनीकी उपायों का उपयोग किया है। भारत को भी इन तकनीकों को अपनाना होगा। उपग्रह इमेजिंग और सेंसर्स का इस्तेमाल करके हम जंगलों में आग की शुरुआती स्थिति का पता लगा सकते हैं और पहले से ही उपाय कर सकते हैं। समुदाय की सहभागिता और जागरूकता। जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। समुदाय की जागरूकता से ही हम बड़े पैमाने पर बचाव कार्य कर सकते हैं। अगर लोग आपदा के दौरान एकजुट होकर कार्य करें तो हम न केवल अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन सेवाओं में सुधार। भारत में कई जगहों पर जंगलों में आग से निपटने के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि फायर हाइड्रेंट्स और अग्निशामक गाड़ियों का सही ढंग से काम करना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जंगल क्षेत्र में इन सुविधाओं का सुसंगत और सक्रिय रूप से निर्माण हो। इसके अलावा अग्निशामक उपकरणों की संख्या को बढ़ाना भी जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। आग के फैलने की घटनाओं से बचने के लिए जंगलों का ठीक तरीके से संरक्षण करना बहुत जरूरी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करें और पर्यावरण को बनाए रखने की दिशा में कदम उठाएं। इससे जंगलों के इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और आग के फैलने की संभावना कम होगी। कैलिफोर्निया में हुई इस बड़ी आपदा से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। अगर हम इन उपायों को भारत में सही तरीके से लागू करें तो हम जंगलों की आग को जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। ये समय है कि हम अपने देश को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए एक मजबूत और समग्र योजना तैयार करें। ये केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हम सभी का है कि हम अपने देश को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए जागरूक और तैयार रहें। इसलिए इस वीडियो से जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह है कि हमें हमेशा आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आज के वीडियो में हमने कैलिफोर्निया में लगी भयंकर आग का गहराई से विश्लेषण किया। ये आग न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस आग से लगभग 100 से 75 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं, जहां ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आखिरकार हमें यह समझने की जरूरत है कि इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए भारत जैसे देशों को भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का सामना कर सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कैलिफोर्निया में यह आग प्राकृतिक कारणों से लगी या कहीं ना कहीं इंसानी लापरवाही इसका कारण रही है? क्या आपके देश में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए सही तैयारी है? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं आपके विचारों को जानकर बहुत खुश हूं और आपका इनपुट इस चर्चा को और भी रोचक बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और गहरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं और मेरी वीडियो शॉर्ट्स और आने वाली नई जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां पर मैं अपने नए वीडियो और भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में पोस्ट करता रहता हूं ताकि आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भगवान आपका भला करे।